देखो नंबर 1, अब की बार से माल 3% ज़्यादा रेट पर मिलेगा। क्यों जुनेद भाई यार मस्करी कर रहे हो? देखो नंबर 1, हर जगह पुलिस की नाकाबंदी होने के कारण हमको माल सप्लाई करने में बहुत दिक्कत आती है और इस पर खर्चा ही बहुत हो जाता है। इसीलिए अब की बार से माल 3% ज़्यादा रेट पर ही मिलेगा। देखो जुनेद भाई, ये दिक्कत तुम्हारी है। हम जो पिछले 2 साल से रेट ले रहे हैं उसी रेट पर माल लेंगे। हाँ, हमारा 2 साल पुराना लेन देन है, इसीलिए मैं तुम्हें 3% रेट पर दे रहा हूँ। नहीं तो सुलेमान मुझे 5% देने के लिए भी तैयार है। सुलेमान? जुनैद, कभी बताया नहीं तू हमारे एरिया में हमारे अलावा किसी और को भी माल सप्लाई करता है? वो रॉकी भाई, मैं तुमको बता नहीं पा रहा था कि तुम्हारे एरिया में कोई नवा सुलेमान आया है। तब बताता, बनने के बाद। क्या बोलता है जाने, क्या बोलता है जाने। ये मत हो जुनैद, निथाना तू गया, 2 साल पुराना लेन देन बीच में आ गया। शुक्रिया रॉकी भाई, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूँगा। इससे पहले मुझे गुस्सा आए, माल पकड़ा और भाग जा जुनैद यहाँ से। और तुम दोनों जल्दी से जल्दी इस बोतली के सुलेमान को मेरे सामने लेके आओ। जिराओ। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देख सुलेमान, मुझे पता लगा है तू इस एरिया में अफीम बेचने लगा है। इस एरिया में अफीम बेचने से पहले लौकी भाई के बारे में पता कर लेता, तेरे लिए सही रहता। तो तू है रॉकी भाई? सुलेमान भी अपना धंधा शुरू करने से पहले इस बारे में पूरी जानकारी रखता है। तो तू वही तोतला रॉकी है? तो तूने सबसे पहले छल्ला को मारा और फिर जब उसके भाई ने तुम्हारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तूने उसे भी रास्ते से हटा दिया। तुम पहले गांजे का धंधा करते थे, लेकिन तुम्हें इसमें इतना फायदा नहीं होता था, इसीलिए तुम पिछले 2 सालों से अफीम का धंधा कर रहे हो और अफीम तुम्हें जुनैद सप्लाई करता है। और हाँ, वो तुझे 2% रेट पर देता है। हैं, जुनैद देता है? हमें तो कभी ना दी। अबे ओ चूतियो, मैं अफीम की बात कर रहा हूँ। ओ, तुझे तो मेरे बारे में सब कुछ पता। हाँ, थल्ला को भी मैंने मारा और जब उसके भाई ने मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैंने उसे भी मार डाला, क्योंकि मुझे मेरे काम में टांग अड़ाने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये गुस्ताखी अब तूने करी है तो जिंदा तू भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस एरिया में अफीम का धंधा सिर्फ लौकी भाई करेगा। ओनली लौकी भाई। हथ क्यों लाए बोतली के? मैं कोई सुलेमान नहीं हूँ, मैं हूँ एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर दिलवर सिंह, और मुझे यहाँ तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। और जैसे कि तुमने खुद ही कबूल कर लिया कि तुमने छल्ला और उसके भाई को मारा था और यहाँ पर अफीम का धंधा भी तुम ही करते हो, अब तुम्हें जेल होने से कोई नहीं बचा सकता। हमें तूतिया समझा क्या बे? जब तू यहाँ से बच के जाएगा तभी तो किसी को कुछ बता पाएगा। मार डालो साले को। देखो, अब तुम मुझे मारो चाहे छोड़ो, लेकिन तुम्हारी सभी बातें इस ट्रांसमीटर के द्वारा रिकॉर्ड होकर लाइव पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं और पुलिस कुछ ही देर में यहाँ पर आती होगी और अब तुम सबका बचना नामुमकिन है।
या बहनचोद, अब क्या किया जाए इसका? देख, हम तो बच नहीं सकते नंबर 2, जिंदा इसे भी नहीं छोड़ेंगे बहनचोद को। गंदे गंदे। रुको 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 रुको, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। देखो हम एक सौदा करते हैं, तुम मेरी जान बख्श दो और मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो कहते तुम ऐसा करो, तुम अपना सारा माल मुझे सौंप दो और यहाँ से 10-12 दिन के लिए अंडरग्राउंड चले जाओ और मैं तब तक बाहर से सबूत मिटाने की कोशिश करूँगा। चले कोशिश करेगा? मेरा मतलब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना मत सोचो, तुम्हारे पास वक्त बहुत ही कम है, पुलिस किसी भी समय यहाँ पर आती ही होगी। देखो अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस आए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, बाकी अब मैं देख लूंगा। बोतली के, तुझे हम इतने पैसे किस बात के देते हैं? हमारे इस एरिया में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर फिर रहा है जिसने हमारी गांड मार ली थी। तू कहाँ था बे? तूने बताया क्यों नहीं? अबे किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन सा अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है? अरे क्या नाम था उसका? हाँ वही दिलबर सिंह है। देखो रॉकी, मेरी ड्यूटी ना कंट्रोल रूम में है और मेरे होते हुए कोई भी अंडरकवर ऑफिसर आता ना तो मेरे को जरूर पता होता, बट ऐसा कोई आया ही नहीं है यार। बोतली के, एक बार और सोच ले, वो हमारा सारा माल लेके गया है। देख रहा हो कि मेरे को पूरा कंफर्म है, कोई ऐसा अंडरकवर ऑफिसर नहीं आया यहाँ पे, कोई नल्ला तरी गांड मार के चला गया यहाँ पे। देख नंबर 1 नंबर 2, अगर ये बात सच है कि कोई नल्ला हमारा चूतिया ताप के गया है तो वो बचना नहीं चाहिए, चाहे वो पाताल लोक में छिप जाए, उसको वहां से भी निकाल के लेके आना है। वो लौकी भाई का माल लेके गया है, उसको पता लगना चाहिए, ढूंढो उसे। ठीक बात है।